सम्राट अभी नाना जी के साथ केक काटेगा बेटा। माँ उसे झूठ ना निकले। सम्राट यहाँ नहीं, अपने घर में जाके केक काटेगा। हाँ बेटा। लेकिन पापा, ये किसी गैर का घर तो नहीं है, ये सम्राट के अपने नाना नानी का घर है। और फिर हम भी तो हैं यहाँ पर। उसे झूठ ना निकले, अपने होने की बात हमसे मत करो। सॉरी पापा, आगे से इस बात का हम ध्यान रखेंगे। लेकिन आप तो देख रहे हैं ना कि घर में सबने कितने प्यार से सम्राट के जन्मदिन की तैयारी की है। सम्राट जितना उस घर के लिए प्यारा है, उतना ही इस घर के लिए प्यारा है। लेकिन अब जब सारी तैयारियां हो ही गई हैं, तो जन्मदिन यहाँ मनाने में क्या बुराई है? वाह वाह वाह, आपकी तैयारियां सबको दिख रही हैं। और हमने जो तैयारियां वहां की हैं, वो किसने देखी? जब मुझसे झूठ ना निकले, हमने भी बड़े शौक से किया है सब कुछ। केक लाए हैं, खिलौने लाए हैं, सजावट की है, जगमग जगमग। सबका क्या हो? इसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? अगर आप सम्राट का जन्मदिन अपने घर मनाना चाहते हैं, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। यहाँ सब हो गया, बस केक काटना बाकी है। सम्राट केक काट ले तो आप उसे लेते जाइएगा। अच्छा ही होगा अगर हमारे सम्राट का जन्मदिन दोनों घरों में मना लिया जाए। माफ कीजिए बहन जी, हमें आपकी बातें कुछ समझ नहीं आई। हमने एक बार कह दिया तो कह दिया। अब सम्राट मोमबत्तियों में फूंक लगाएगा तो हमारे घर में, बस वहीं फूंक मारेगा। मुंह से झूठ ना निकले, असल बात आपको बता देते हैं, आपको सुनना है। हम नहीं चाहते कि सम्राट अपना जन्मदिन नाना नानी के घर पे मनाए। मगर क्यों पापा? सम्राट के लिए तो दोनों घर एक जैसे हैं ना। आप आ ही गए हैं तो कितना अच्छा होगा। सम्राट अपने नाना जी और दादाजी के बीच रहकर अपना जन्मदिन मनाएगा। आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आज के दिन सम्राट को यही रहने दीजिए। निकले, सम्राट कोई बेघर और अनाथ नहीं है। उसके घर में, अपने घर में खुद के बहुत चाहने वाले हैं, उसके प्यार करने वाले हैं उससे। अपने ही घर में जन्मदिन मनाएगा बस। लेकिन आप सम्राट का जन्मदिन वहां कैसे मना सकते हैं? अभी रत्ना दीदी को मरे कुछ ही तो दिन हुए हैं। सम्राट का जन्मदिन वहां मनाना ठीक नहीं रहेगा। आप सब लोग सम्राट को खुशी देने के चक्कर में जो कर रहा है ना, इसके साथ खेला वो मुझे पता है। हाँ, रत्ना मर गई ठीक है, लेकिन आप यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं और हम नहीं मना। यहाँ मनेगा, वहां नहीं मनेगा। सम्राट क्या सोच रहा है कि मेरे दादा दादी तो कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे लिए, जो कुछ कर रहा है नाना नानी कर रहा है। इसलिए हम रत्ना का दुख भुलाकर बच्चे का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर चुके हैं। मुझे झूठ ना निकले, हम किसी कीमत पे नहीं चाहेंगे सम्राट के मन में हमारे घर के बारे में, हमारे बारे में, इस कच्चे मन में कोई ऐसी बात बैठ जाए, कोई ऐसी गलत भावना बैठ जाए जो जीवन भर उसके साथ चले। देखिए खलीफा जी, सम्राट बच्चा है, हमारी जैसे समझ तो है नहीं इसमें। इसे क्या चाहिए? इसे प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, और हम ये इसे देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ना, इसे ये भी नहीं पता कि आज जो हम इसके लिए कर रहे हैं इसमें आप भी शामिल हैं। अरे मारखंड साहब, मुझे झूठ ना निकले, आपकी दलील सर माथे पे, लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं। बस इतना बता दीजिए कि आप इसे वापस कब लेकर आएंगे। वापस कब ला रहा मतलब? अरे अब यहाँ क्यों आएगा? बार बार आना जाना करेगा तो अपने घर में रहना कब सीखेगा? जबकि रहना तो उसको अपने घर में ही। देखिए, आप आगे की बातों को लेकर तो परेशान मत होइए। देखिए खलीफा जी, यहाँ पे इसका ध्यान देने वाले ज्यादा लोग हैं, इसका मन लगा रहता है यहाँ पे, समझिए। उससे जूता ना निकले। मारखंडे बाबू, जहाँ आदमी रहने लगता है ना, वहीं उसका मन लगने लगता है। अरे अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है।
हे दादा है, हम उसको अपने घर ले जा रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं क्या? है? कोई कानून तोड़ रहे हैं क्या? चलो बेटा सम्राट आओ, चलो बेटा सम्राट आओ, आ जा, हटो बच्चे हटो। समझे जी जरा रुकिए। सम्राट बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। खुश रहो। इंडी मासी, मैं नहीं जाना, मैंने तो मुंह से झूठ ना निकले, खुद रो रो कर उसको भी मत रुलाओ, जाने दो उसको, ला छोड़ो छोड़ो। हाँ आ जा बेटा, ये अच्छी तरह जानता है कि तू इसकी मम्मी नहीं मासी है। चलो बेटा। हमने दुनिया में एक से एक निठुर और काट के कलेजे वाले इंसान देखे हैं, लेकिन कलिका जैसा पत्थर दिल वाला इंसान आज तक नहीं देखा। रत्ती भर भी दया नहीं आई सम्राट को रोता देखकर। सबकी खुशियों पे पानी फेर कर चला गया। मामी जी, मामा जी कहाँ हैं? पेट्रोल पंप का कुछ हिसाब देना था। पता नहीं बेटा कहाँ गए, बताकर भी नहीं गए। शायद सम्राट के वहाँ। उसे झूठ ना निकले, लो संभालो इसको। बहुत रह लिया आपने नाना नानी के यहाँ। अरे बेटा क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? हाँ क्या हो गया? बाप रे बाप, ई मुसीबत को गले में डालकर फिर यहाँ काहे ले आए भैया? अरे बात तो ऐसे कर रही है जैसे किसी रास्ते का भिखारी का बच्चा में उठा के अब इस घर में लेके आ गया। इस घर का लौंडा है ये। क्यों रो रहा है बोलो? हाँ? रो मत मेरा अच्छा बच्चा। ना 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 बेटा। मुंह से झूठ ना निकले। अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी में था, केक काटने वाले थे, हमने रोक दिया, जबरदस्ती उठा के ले आए, तब से ही रो रहा है। रोने दे रोने दे, जब रो रो के थक जाएगा ना अपने आप चुप हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो। लेकिन आप इस तरह से सम्राट को अपने नाना के यहाँ से क्यों ले आए? उसे उसके यहीं पे जन्मदिन क्यों नहीं मनाने दिया? उसे झूठ ना निकले, इसलिए वहां जन्मदिन मनाने नहीं दिया इसको, कि वहां धूमधाम से मनाया जा रहा था जन्मदिन इसका, कि वहां इसका मन लग जाता ना तो इस घर में कभी वापस लौट के नहीं आता। पूरा मारकंडे परिवार प्यार बरसा रहा था, और ऐसा ही होता रहता। फिर इसको याद देते कौन? नाना और नानी, दादा दादी को भूल जाता ये। सम्राट बेटा, अरे रोना नहीं बेटा, मैं दादा के पास आएगा। आजा 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 मेरा शेर, आजा आजा आजा। हाँ बेटा अभी तुम्हारी उम्र है ना, इतनी कीमती चीज पहनने की नहीं है, हैं? अरे भैया ये सब सोने का है ना? वो कंजूस लोगों का क्या भरोसा, कहा पता पीतल पर सोने का पानी चढ़ा कर दे दिया। तो झूठ ना निकले,
असली क्या है और नकली क्या है एक नजर में भाप लेते हैं। ये खरा सोना। इधर आओ सम्राट, इधर आओ, इधर आओ। ये किसने दिया तुम्हें सम्राट? नाना ने। नाना के घर पे पापा की याद आती थी? तुम्हें पापा की याद आई कि नहीं आई? बोलो। सम्राट को उसके पापा की याद नहीं आई ना? नहीं आई ना? जैसा तेरा नाना है वैसा ही तू बनता जा रहा है। चुप! इसको लेके जाओ ना बुआ यहाँ से। ये जब रोता है मेरा खून में उबाला है। लेके जा इसको यहाँ से। लेके जा। भैया आज तो इसके साथ ऐसे व्यवहार मत कीजिए। एक तो हम लोग इसका जन्मदिन नहीं मना रहे, ऊपर से जहाँ इसका जन्मदिन मनाया जा रहा था वहां से मामा जी इसे ले आए हैं। या ऐसी छोटी छोटी चीजों में इन बच्चों की खुशी होती है। अपने नाना नानी के यहाँ पे जन्मदिन नहीं मना पाया, इसलिए बेचारा दुखी होगा और रो रहा है। चुप! तू बड़ा हिमायती बन रहा है उन लोगों का। ये पिता वहां 4 दिन क्या रहकर आया, उन गंजड़ों जैसी हरकत करने लगा। ए बुआ लेके जाओ इसको, लेके जाओ। जब ये रोता है मेरा दिमाग खराब होता है यहाँ पे। बाप रे बाप, इसके कदम घर में पड़े नहीं कि कलह शुरू हो गया। इसके कारण हमारे बेटे को भी सुनना पड़ गया। कितने अरमानों से सब तैयारी की थी, सब खत्म हो गया। पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा है। का सोचता होगा, इतना बुरा लगा होगा उसको। ये कलिका भी राक्षस है, राक्षस। बेचारे का जन्मदिन खराब करके रख दिया। माई, आप परेशान मत होइए। भले ही सम्राट अपना जन्मदिन यहाँ ना मना पाया हो, लेकिन वो उस घर में मनाएगा। और आज उसके जन्मदिन के दिन ऐसे सभी का उदास बैठना अच्छा नहीं लगता। रत्ना दीदी क्या सोचेगी कि आज वो नहीं है तो उनके बच्चे की जिंदगी मजाक बन के रह गई है। हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सम्राट चाहे जहां भी रहे बस खुश रहे। और क्या, अब ऐसे हाय तौबा करने से तो कोई फायदा है नहीं। जो होना था वो हो गया। सम्राट को जहाँ जाना था वो तो चला गया। हम तो ये कहते हैं कि अब ये जो केक पड़ा है उसे लक्ष्मी से कटवा दिया जाए। क्यों नहीं? तुम तो यही चाहती थी ना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चाहती थी मैं? विष्णु से क्या पूछ रहे हो? हमसे पूछो, हम बताते हैं। तुम्हें सम्राट से चिढ़ हो गई थी ना। उसकी जन्मदिन की तैयारी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही थी। तुम्हारी ही नजर लगी है सम्राट के जन्मदिन पर, तभी ये सब हुआ है। मिल गई तसल्ली। अब तो हमारी नजर दोषी हो गई ना, हम ही गलत हैं। अरे सम्राट को उसके दादाजी यहाँ से ले गए, इसमें हमारी क्या गलती है? और वैसे भी दूसरे का गुस्सा हम पर निकालने से सम्राट वापस नहीं आ जाएगा।
माई जी, वो हम कह रहे थे कि ये ज्यादा देर तक रहेगा तो खराब हो जाएगा। ये प्रतिमा के बेटियन को दे दीजिए। अरे बच्ची हैं, खाएंगी, खुश होंगी, सम्राट बेटा को आशीर्वाद देंगी तो उनको दुआ लगेगी। तुम सही कह रही हो। प्रतिमा, ये केक ले जाओ और जल्दी से हटा दो, नहीं तो जब तक हमारी नजरों के सामने रहेगा हमारा दिमाग खराब होता रहेगा। चल, उठा, जल्दी करना। आज हमारे सम्राट का जन्मदिन है ना? देखो, दादी आपके लिए क्या लाए? गाजर का हलवा। आज दादी और सम्राट मिलके सम्राट का जन्मदिन मनाएंगे। पहले दादी आपकी आरती उतारेगी और फिर हलवा खिलाएगी। हाँ? मेरा अच्छा बेटा हलवा खाएगा। बहुत अच्छा, कितना प्यारा है मेरा सम्राट बेटा, कितना प्यारा है ना? मुझे वास्ते तो बस हेलो जी, वो सम्राट कैसा है? क्या कर रहा है वो? जी वो सम्राट वो अपने जन्मदिन का केक काट रहा है। हम लोगों ने उसके जन्मदिन की सारी तैयारियां करके रखी थी। आस पड़ोस से सारे बच्चे भी आए हुए हैं। बड़े दिनों बाद अपनी दादी से मिला है ना, तो उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। जी आप चिंता मत कीजिए, सम्राट यहाँ पे बहुत खुश है। अच्छा लगा ये जानकर कि वो खुश है। हम आपसे बस यही कहना चाहते थे कि आप सब सम्राट का अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, सम्राट का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जी जी करे मामी, झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। सरबी, क्या पढ़ रही हो तुम? अबे देखो ना, इस किताब में ना लड़कों के लिए बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। देखो, शायद तुम्हें कोई पसंद आ जाए। अरे हाँ सुरभि, इसमें तो ए से बहुत अच्छे नाम हैं। और हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना लड़कियों के बहुत प्यारे प्यारे नाम। देखो, शायद तुम्हें कोई अच्छा लगे। क्या बात है, नाम अच्छे नहीं लगे तुम्हें? मुझे लड़की नहीं चाहिए सुरभि, किसी भी हाल में मुझे लड़की नहीं चाहिए। फिर तुम लड़की के बारे में कैसे सोच सकती? मेरी बात मानो और तुम भी अपने दिमाग से लड़की होने का ख्याल निकाल दो तो अच्छा।